नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। आइए मेरे साथ रामायण की अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, रामायण को हमने 7 भागों में विभाजित किया है, जिसका पहला भाग है बालकांड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। रामायण बालकांड भाग 1। रावण का अत्याचार और विष्णु का अवतार लेने का संकल्प। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर अधर्म, पाप और आतंक बहुत बढ़ चुका था। राक्षसों का राजा रावण अपनी शक्ति के अहंकार में चूर होकर तीनों लोगों को डराने लगा था। वो स्वर्ग में देवताओं को, पृथ्वी पर ऋषियों को और पाताल में दैत्यों को भी अपने अधीन करने लगा। रावण की क्रूरता इस कदर बढ़ गई थी कि वह जंगलों में हवन करने वाले ऋषियों को मार देता, यज्ञ भंग करता, जिससे धर्म का नाश होता। देवता भी उससे डरते थे और कहीं छुपे रहते। देवताओं ने अंत में जाकर ब्रह्मा जी से विनती की, हे सृष्टिकर्ता, रावण की शक्ति अब नियंत्रण से बाहर हो गई है, हमें उसकी विनाश लीला से बचाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, रावण ने मुझसे वरदान मांगा था कि उसे कोई देवता, दानव, गंधर्व या नाग मार न सके, लेकिन उसने मानव का नाम नहीं लिया। तभी सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे नारायण, अब केवल आप ही इस संकट का समाधान है, कृपा करके पृथ्वी पर अवतार लीजिए। विष्णु का वचन। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, मैं स्वयं मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, रावण का वध करूंगा और एक आदर्श जीवन जीकर लोगों को राह दिखाऊंगा। अयोध्या नगरी और राजा दशरथ। अब बात करते हैं अवधपुरी की, जो आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहीं थी एक सुंदर नगरी अयोध्या। वहां के राजा थे महाराज दशरथ। वे बड़े धर्मात्मा, पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा थे। लेकिन एक दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। वे रोज ईश्वर से प्रार्थना करते, हे प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो धर्म की रक्षा करे, प्रजा का पालन करे और कुल को गौरव दे। रामायण बालकांड भाग 2। पुत्रेष्टि यज्ञ यज्ञ और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म। राजा दशरथ के मन में पुत्र की चाह दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। उन्होंने अपने मंत्रियों और ऋषियों से सलाह ली। तब उन्हें सुझाव मिला, हे राजन, आप पुत्रेष्टि यज्ञ कराइए, इससे भगवान प्रसन्न होकर आपको संतान का वरदान देंगे। गुरु वशिष्ठ की सलाह। राजा दशरथ ने अपने कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ से यज्ञ कराने की अनुमति मांगी। ऋषि वशिष्ठ बोले, आप यज्ञ के लिए ऋष्यशृंग मुनि को आमंत्रित कीजिए, वही इसे पूर्ण सिद्धि तक पहुंचाएंगे। ऋष्यशृंग मुनि, जो तपस्वी और महाज्ञानी थे, उन्हें अयोध्या लाया गया। राजा दशरथ ने भव्य यज्ञ की तैयारी करवाई। समस्त नगर को सजाया गया। चारों दिशाओं से ब्राह्मण, ऋषि और पंडितों को आमंत्रित किया गया। पुत्रेष्टि यज्ञ का फल। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में था एक स्वर्ण पात्र, जिसमें था पायस, खीर, दिव्य अमृत। अग्निदेव बोले, हे राजन, यह पायस आपकी तीनों रानियों को दे, इससे उन्हें श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वह पायस तीनों रानियों में बांटा। महारानी कौशल्या को आधा दिया, महारानी कैकेयी को 1/4 और बचा हुआ सुमित्रा को दे दिया। लेकिन बाद में मन में आया कि सुमित्रा को भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए कौशल्या और कैकेयी ने थोड़ा थोड़ा अपने हिस्से से भी सुमित्रा को दिया। श्री राम का जन्म। समय बीता। चैत्र मास की 9वीं तिथि आई।
पौष्य नक्षत्र, पुनर्वसु योग और शुभ मुहूर्त में महारानी कौशल्या ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम रखा गया राम। कैकेयी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, भरत। और सुमित्रा के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भाइयों का स्वभाव। चारों राजकुमार बड़े सुंदर, तेजस्वी और धर्मपरायण थे। राम सबसे बड़े थे, शांति, ज्ञान और करुणा के स्वरूप। लक्ष्मण सदैव राम के साथ रहते, उनके प्रति गहरी भक्ति। भरत विनम्र और न्यायप्रिय थे। शत्रुघ्न भरत के सहचर और निष्ठावान सेवक थे। चारों भाइयों में भाईचारा अद्वितीय था। राजा दशरथ और पूरी अयोध्या खुशियों से झूम उठी। बचपन और शिक्षा। अब चारों राजकुमार बड़े होने लगे। उन्हें शास्त्र, धनुष विद्या, वेद, नीति और धर्म का ज्ञान देने के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेजा गया। वहीं से शुरू हुई राम और लक्ष्मण की शिक्षा की यात्रा, जो आगे चलकर उन्हें राक्षसों के विरुद्ध धर्म युद्ध में सक्षम बनाएगी। रामायण बालकांड भाग 3। विश्वामित्र का आगमन और ताड़ का वध। एक दिन अयोध्या में महामुनि विश्वामित्र आए। राजा दशरथ ने उनका आदर सत्कार किया और पूछा, मुनिवर, आज हमारे नगर में आपका आगमन किस हेतु हुआ है? विश्वामित्र बोले, हे राजन, मैं अपने यज्ञों को राक्षसों से सुरक्षित नहीं कर पा रहा। ताड़का और उसके पुत्र मारीच मेरे यज्ञ में विघ्न डालते हैं। मुझे आपके राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है। वे मेरे साथ आएं और राक्षसों का नाश करें। राजा दशरथ डर गए। राम तो अभी बालक हैं, वो राक्षसों से कैसे लड़ेंगे? गुरु वशिष्ठ ने समझाया, राम कोई साधारण बालक नहीं, वे स्वयं विष्णु के अंश हैं। आप चिंता न करें, उनके साथ लक्ष्मण भी जाएंगे। राजा दशरथ ने रोते हुए राम और लक्ष्मण को मुनि को सौंप दिया। राम लक्ष्मण का वनगमन। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर वन की ओर चले। रास्ते में उन्होंने दोनों को दिव्य अस्त्र शस्त्रों की विद्या दी। फिर वे पहुंचे ताड़का वन में, जहां राक्षसी ताड़का रहती थी, जो डरावनी और बलवान थी। राम ने एक ही बाण से ताड़का का वध कर दिया। ऋषि मुनियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। भाग 4। सिद्ध आश्रम, रक्षा और मारीच वध। ताड़का के वध के बाद वे पहुंचे सिद्ध आश्रम। वहीं पर विश्वामित्र ने यज्ञ आरंभ किया। राक्षस मारीच और सुबाहु फिर से यज्ञ भंग करने पहुंचे, परंतु इस बार राम तैयार थे। राम ने मारीच को एक बाण से दूर समुद्र में फेंक दिया और सुबाहु का वध वहीं कर दिया। अब पूरा यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए और बोले, अब मैं तुम्हें मिथिला ले चलूंगा, जहां जनक राजा ने शिवधनुष यज्ञ रखा है। भाग 5। जनकपुरी, शिवधनुष और सीता स्वयंवर। अब राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र पहुंचे जनकपुरी। वहां के राजा जनक ने कहा था, जो वीर भगवान शिव का धनुष उठाकर उसे तोड़ेगा, मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी से करूंगा। यह धनुष इतना भारी था कि बड़े बड़े राजा जैसे रावण, बाणासुर, शाल्व, कोई भी उसे हिला न सका। राम ने गुरु की आज्ञा से आगे बढ़कर धनुष को उठाया और जैसे ही उन्होंने उसे खींचा, धनुष टूट गया। एक गड़गड़ाहट हुई, जैसे आसमान फट गया हो। जनक बोले, राम ही मेरे जामाता होंगे, यही योग्य वर हैं सीता के। भाग 6। राम सीता विवाह और भाइयों का विवाह। सीता और राम का विवाह भव्य रीति से संपन्न हुआ। राजा दशरथ को आमंत्रण भेजा गया। वे भरत, शत्रुघ्न और पूरे राज परिवार के साथ जनकपुरी आए। विवाह में एक और चमत्कार हुआ।
जनक जी ने सीता को राम के संग ब्याहा और साथ ही उनकी 3 बहनों का भी विवाह हुआ। चारों